राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी का मेरे और मेरे बाल गोपाल के चैनल पे स्वागत है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी झूला झूल रहे हैं और आज की जो हम नई कहानी लेके आए हैं वो है देव उठनी एकादशी, जो कि 23 तारीख को है। इस दिन विवाह के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। विष्णु भगवान जी जो से निंद्रा में गए हुए हैं वो उठते हैं और सभी शुभ कार्य स्टार्ट किए जाते हैं। इस दिन हमारे श्री श्याम जी यानी खाटू श्याम जी का भी जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से हर जगह मनाया जाता है। हम बचपन में देखते थे, मेरी माँ भी देवताओं को उठने के लिए देवउठनी गैस बनाती थी, खाने की चीज़ें बनाती थी और फिर उनको एक बर्तन के नीचे रखती थी और फिर देवताओं को उठाने का भजन गाती थी। उसी की मैं आज आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे, यानी कि सब फल फ्रूट ही खाते थे। कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक बार भगवान ने सोचा कि राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री भगवान ने बोले, मैं निराश्रा हूँ। नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है। किसी से सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी चाहूंगी, जो भी बनाऊंगी, वही तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें मान ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उन हर घर में मछली, मांस आदि पकवान परोसे जाएं। राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी परिस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं अपने सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और असली बात बताई। राजन, तुम कठिन से कठिन परीक्षा में भी पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है हमारे पास, आपने हमें दर्शन देकर उद्धार किया है। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चले गए और अपने आप को श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया। एकादशी के व्रत का बहुत ही महत्व होता है। अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो हमें एक बारी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। हर एकादशी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा फल देती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी को भी देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और श्री श्याम जी के जन्मदिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हो बाल गोपाल की।